हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा 11th का। आज हमारा है 7th सेशन और आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, जहाँ से हमने कल छोड़ा था, हमने डिफाइन किया था ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। देखिए, हम छोटा सा पीछे से रिवाइज कर रहे हैं इसको। पहले सेशन आज के दिन हमारा 7 हो जाता है, ठीक है। और पिछली अगर किसी भी वीडियो में प्रॉब्लम है तो आप उसको ज़रूर देखते रहिए, आपके टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो एड्स टू ट्रेड। एक बार देखिए, हमने किया था बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, इंडस्ट्री और कॉमर्स। जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करे इंडस्ट्री, जो फिनिश गुड्स को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचा दे वो कॉमर्स हो गया। इंडस्ट्री हमारी हो गई थी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। उनको रिवाइज करिए, जितना आप रिवाइज करेंगे ना आपको ये कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा कि कौन सी प्राइमरी की कौन सी। याद आनी चाहिए कि प्राइमरी में 2 काम किए थे, एक्सट्रैक्ट करना, जेनेटिक। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। टर्शरी जो है सारा सर्विस इंडस्ट्री आ गई थी। आज हम जो कर रहे हैं कॉमर्स। कॉमर्स में हमने कल किया था ट्रेड, हमने पूरा टॉपिक कर लिया था। ट्रेड को हमने डिफाइन किया, होम ट्रेड, फॉरेन, होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड या इंटरनल ट्रेड, पहला पार्ट। दूसरा उसका किया हमने फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। ये हमारी जो चीज़ें हो गई ये हमने ट्रेड में की थी। आज जो हमारा टॉपिक हमने करना है वो है एड्स टू ट्रेड। जैसे हमने पहले ही कहा था, कॉमर्स is the sum total of all activities, ठीक है, sum total of all activities that are to remove all the hurdles between production and consumer। final consumption के बीच में जितनी भी hurdles हैं, जितने भी hindrances हैं, बाधाएं हैं, उन सबको हटाने के लिए हमने जितना भी काम करना है वो हमारा किस में चला जाएगा, वो हमारा आएगा कॉमर्स में। and the main hindrance was of middleman, ठीक है। हु विल सेल द प्रोडक्ट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग इट, उसको कौन बेचेगा, इस चीज़ का हमने आंसर कहाँ पर मिला, ट्रेड में। यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि हम होलसेल, ट्रेड, रिटेलर, ये सब चीज़ें हमने वॉल्यूम के बेसिस पर भी की और वहाँ पर लोकेशन के बेसिस पर भी की। आज हम कर रहे हैं एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड के अंदर हम वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ लेते हैं, वो सभी के सभी काम आ जाएंगे जो कि एक स्मूथ फ्लो, ठीक है, ऑफ ट्रेड को इंश्योर करें। तो सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज दैट विल रिमूव ऑल हर्डल्स, ठीक है, सब तरीके की रुकावटों को दूर करें, ठीक है, किसके लिए, ऑफ ट्रेड। वो हमारी चीजें क्या आ जाएगी, ठीक है, वो हमारी हो गई एड्स टू ट्रेड, सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटी दैट रिमूव्स ऑल द हर्डल ऑफ ट्रेड। अब ट्रेडिंग में भी हमें बहुत सारी परेशानियां आएंगी कि मिडल मैन हो गया, ये सब हमने चूज़ कर लिया, हम फॉरेन ट्रेड करेंगे कि होम ट्रेड करेंगे, ये सब हमारा चूज़ हो गया। अब इसके बाद हमें जो करना है वो हमें डिसाइड करना है एक्टिविटीज़, कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो करने वाले हैं उन हिंड्रेंसेस को दूर करने वाले, ये हमारा ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड के अंदर आ जाएगा। मेनली आपको लगेगा कि ये तो हमने जो सर्विस सेक्टर में किया था काफ़ी कुछ वही है। जो प्राइमरी सेकेंडरी की सेक्टर की प्रॉब्लम को दूर कर रहा था वो हमने इंडस्ट्री पढ़ी, सर्विस इंडस्ट्री। अब यहाँ पर वैसी ही चीज़ है कि जो ट्रेड की सारी प्रॉब्लम को दूर करेगा वो हमारी एड्स टू ट्रेड हो जाएगी। ये कौन कौन सी होगी, सबसे पहली होगी बैंकिंग, ठीक है। बिजनेस के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम जो रहेगी वो रहती है फाइनेंस की, ठीक है, कि आपको पहले पैसा लगाना होता है और पैसा आपको बाद में आता है। तो उस टाइम तक के लिए आपको फाइनेंशियल जो ज़रूरतें होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह फास्ट मनी आपको जो होती है ट्रांसफ़र करनी रहती है। उसके बाद आपके कंज्यूमर को भी अगर लोन मिलता है तो इससे भी आपकी सेल्स बढ़ जाती है। तो फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उन सबको एड्रेस करने का काम कौन करते हैं, बैंकिंग। एक प्रॉब्लम जो आती है वो आती है इंश्योरेंस,
ठीक है। हर एक ट्रेडर के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम रहेगी थेफ्ट होने की, ठीक है, फायर का प्रॉब्लम है, इसी तरीके से फिडिलिटी की, कोई भी एम्प्लॉय उसके साथ कुछ फ्रॉड डिसऑनेस्टी करके नुकसान ना पहुंचा दे। तो आजकल एक फिडिलिटी इंश्योरेंस भी होता है जो मेनली विश्वास का एक तरीके से इंश्योरेंस होता है। अपने एम्प्लॉयज़ का भी इंश्योरेंस कराना रहता है कि उनको कोई नुकसान ना हो जाए। तो ये जो है हमारी रिस्क की जो हर्डल है उसको रिमूव करने का काम जो है वो हमारी करती है इंश्योरेंस। उसके बाद हमें जैसे पता है कि चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, दूसरा उसके रिस्क को कवर करना है, उतना ही ज़रूरी है कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भी हमें पहुंचाना रहेगा। यानी कि हमारी जो प्लेस की प्रॉब्लम है वो किसने दूर करनी है? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमारा कोई भी तरीके का ट्रेड जो है एक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन के बिना हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद होता है टाइम यूटिलिटी जनरेट करने के लिए कि हमारी जिस टाइम पर चीज़ें हमने खरीदी है उसी टाइम पर तो नहीं बिक जाएंगे ना, उस टाइम तक आपको उन चीज़ों को स्टोर करना पड़ सकता है। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वेयर हाउसेस की। और आज के कंपटीशन के टाइम पर बहुत सारी कंपनीज होती हैं, हर कोई अपने अपने प्रोडक्ट की ब्राइटर साइड को कंज्यूमर के सामने रखता है। आपका प्रोडक्ट कैसे सुपीरियर है, compete कर सकता है, इन सब की एजुकेट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना भी ज़रूरी है। सो वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जो बैरियर है वो आपकी दूर करती है। एडवर्टीजमेंट या मीडिया भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये हमारी जो है सारी एक्टिविटीज़, इनको अगर हम करें तो ये हमारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करती हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड हमने किया कि ट्रेड का मतलब क्या है? बाय करके सेल कर देना। किसके लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। और इन बाइंग और सेलिंग के काम में जो भी चीज़ें हम हेल्प कर रही हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हेल्प करेंगे उनको हम कहते हैं एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर ये सभी पांचों एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। जो ट्रेडर हमारा है उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। आप अपने आप को होलसेलर, रिटेलर या एक्सपोर्टर इंपोर्टर की जगह रख कर देखिए, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है अपना काम स्मूथ फ्लो में लेकर जाने के लिए। तो ये सिर्फ उसको फैसिलिटेट करने का काम करती हैं। कॉमर्स इज़ मेंट टू फैसिलिटेट, ठीक है। जो भी हमने काम किया था, जो भी हमारा प्रोडक्शन हो गया था, उसको फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जितना भी काम करना रहेगा उस काम को करना ही उस पूरे पहले मैन्युफैक्चरिंग के काम को कंज्यूमर तक पहुंचाने को फैसिलिटेट करना हो जाएगा। अब ये हमारी एड्स टू ट्रेड की 5 एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे ट्रेडर की 5 प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हैं। फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम बैंकिंग ने सॉल्व करी, रिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम इंश्योरेंस ने करी, प्लेस रिलेटेड ट्रांसपोर्ट, टाइम वेयर हाउस और इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है रोल ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बताइए। इसको डिफाइन करते ही बस इसकी हेडिंग चेंज हो जाएंगी। अब हमारे हेडिंग इधर से बनने शुरू आएंगे। हिंड्रेंसेस ऑफ फाइनेंस दैट विल बी रिमूव्ड बाय बैंकिंग। तो एड्स टू ट्रेड के साथ ही मिलता जुलता एक टॉपिक आता है रोल ऑफ एड्स टू ट्रेड, कि एड्स टू ट्रेड जो है उसका रोल बताइए। तो यहाँ पर हम बस इसको इस तरीके से करते चले जाएंगे, रिमूव हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस अगर आ गई, ठीक है, सबसे पहले जो आ गई वो फाइनेंस की ही आ गई, फाइनेंस। तो हमारी फाइनेंस की जो हर्डल है वो दूर किसने करी? बैंकिंग ने। रिस्क की नेक्स्ट हो जाएगा रिमूव हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क इंश्योरेंस, ठीक है। टाइम वेयर हाउसेस, इन द सेम मैनर इंफॉर्मेशन की एडवर्टीजमेंट हो जाएगी, प्लेस की ट्रांसपोर्टेशन हो गई। यही रोल होता है एड्स टू ट्रेड का। कॉमर्स मीन्स सोल्यूशन टू सम प्रॉब्लम। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का नाम बिजनेस रिलेटेड ही कॉमर्स है। अब वो जितनी भी तरीके की प्रॉब्लम है उनको उन्होंने 5 पार्ट में कैटेगराइज किया और ये हमारा टॉपिक है, ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आज के लिए हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंपैरिजन बिटवीन कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड, ठीक है, कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। हाँ, हम इन 3 चीज़ों के बीच में कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कंपैरिजन है। अब कंपैरिजन में सबसे पहले कंपैरिजन बिटवीन, सबसे पहले हमारी हो गई इंडस्ट्री, फिर हमने पढ़ा
ट्रेड, और इसके बाद हमारा हो गया कॉमर्स। तो इन तीनों चीज़ों के बीच में हम डिफरेंस करने वाले हैं। सो ITC हो गया, इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स। इनमें हम टोटल जो है 5-6 डिफरेंस हैं, बस उतना ही करने वाले हैं। सबसे पहले तो मीनिंग हो गया कि मीनिंग क्या है। मीनिंग की शुरुआत यही करते हैं कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्री, विच इज़ कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ये तो हमारी हो गई इंडस्ट्री। इसके बाद हमारी जो चीज़ है, पहले कॉमर्स लिख लेते हैं, कॉमर्स ज़्यादा बड़ा है, ट्रेड छोटा है, उसके बाद में लिखते हैं। तो फिर है कॉमर्स की बात आती है। कॉमर्स में क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हमें फाइनल गुड से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए करनी पड़ती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ विच रिमूव ऑल द हर्डल्स आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स टू फैसिलिटेट टू, ठीक है, अवेलेबल इट टू कंज्यूमर। तो उसको कंज्यूमर तक अवेलेबल कराने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने करी, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जितनी भी हमने एक्टिविटीज़ करी, तो इट ओनली फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने का काम जो हमारा करा वो कॉमर्स ने करा। उसके बाद हो गई ट्रेड की बात हो गई। इसमें हमारी सिर्फ एक्टिविटीज़ आई जो बाय करके सेल करना है और प्रॉफिट मोटिव के लिए करना है। यही बस ट्रेडिंग बहुत छोटी सी चीज़ है, चीज़ों को खरीद कर बेच देना है, बस इतना ही काम आया है ट्रेड के अंदर। तो पहली चीज़ तो यही होगी। इसके बाद आता है स्कोप की बात आती है। स्कोप, इसके अंदर आता क्या है, स्कोप हमने इसके अंदर पढ़ा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, 3 तरीके की इंडस्ट्री आती है, यही इसका स्कोप है। इंडस्ट्री के अगर, ठीक है, ये तो हमारी इंडस्ट्री। कॉमर्स में हमने पढ़ा 2 चीज़ें आती हैं, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। जबकि यहाँ पर हम बात करें तो इसमें क्या आएगा, एक्सटर्नल ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। तो ये हमारा जो हो गया, ये हमारा हो गया स्कोप तीनों चीज़ों का। तो क्या इसके अंदर हम इंक्लूड कर रहे होते हैं। इसके बाद है कैपिटल रिक्वायरमेंट, हमें कितना पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। कैपिटल रिक्वायरमेंट, आप खुद सोच के देखो कि आपको किस काम को करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इंडस्ट्री लगाने के लिए देखिए, अगर आप नॉर्मली एक कपड़े का, शूज़ का या शोरूम खोलते हो, उसके लिए कंपैरेटिवली अगर तो कम पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेडिंग में कम पड़ रही है। कॉमर्स में आपको थोड़ी सी फिक्स्ड कैपिटल की, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, जो भी आपका काम है, लेकिन इंडस्ट्री जो है नॉर्मली उसके अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर हाई है, इसके अंदर इससे कम है, कंपैरेटिवली लेस, ठीक है, लेस, और इसके अंदर भी लेस कैपिटल की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अंदर भी हमारा जो है कंपैरेटिवली कम ही जो पैसा है वो इसके अंदर जाएगा। लेस, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात। तो पहले हमने किया मीनिंग कि इन तीनों कामों में हम करते क्या हैं, स्कोप, व्हाट डू इट इंक्लूड। इसके बाद आती है रिस्क की बात होती है। रिस्क सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगा, जिसने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है, रिस्क भी सबसे ज़्यादा वही है। यहाँ पर भी कम है और यहाँ पर तो बहुत ही कम है। तो ट्रेडिंग में और कॉमर्स में कंपैरेटिवली कम रिस्क माना गया है बजाय कि इंडस्ट्री के, क्योंकि इंडस्ट्री में आप पहले से चीज़ों को खरीद कर फिर बना रहे होते हो सकता है बनने के प्रोसेस में इतना लेट हो जाए कि कॉम्पिटिटर हमसे बेटर चीज़ें बना दें, अच्छे तरीके से डिलीवर कर दे, तो हमारा बनाना बेकार हो जाएगा। तो कॉमर्स और ट्रेड में कंपैरेटिवली कम रिस्क माना गया है, क्योंकि यहाँ पर आप उसकी हेल्प ही कर रहे हो। फिनिश गुड्स ही नहीं बना तो आप बेच ही नहीं रहे हो, तो आपको उतना नुकसान आएगा ही नहीं। तो कॉमर्स में और ट्रेड में कंपैरेटिवली कम रिस्क रहेगा। उसके बाद है एक्टिविटीज़ की बात आती है, ठीक है। एक्टिविटी की काम जो है वो क्या करने वाले हो, मैन्युफैक्चरिंग है, इसके अंदर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग, हम मेनली क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ही कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिंग हो गया, हम चीज़ों को
डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग जाएगा। और यहाँ पर वही है बाइंग फॉर सेलिंग, बाय करके सेल करने वाली बात हो गई, वही जो इस मीनिंग में थी वो करी हुई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसको पूरी तरीके से डिफाइन करेगा, यूटिलिटी। देखिए एवरी प्रोड्यूसर एड सम काइंड ऑफ यूटिलिटी इन प्रोडक्शन, किसी ना किसी तरीके की यूटिलिटी तो होती है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ, यूटिलिटी जो है इंडस्ट्री किस तरीके की यूटिलिटी क्रिएट करता है, वो होती है फॉर्म यूटिलिटी। गन्ने को चीनी में कन्वर्ट कर दिया, लेदर को शूज़ में कन्वर्ट कर दिया, कॉटन को कपड़े में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा अलग पॉइंट है, यूटिलिटी। तो ये किस तरीके की यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, फॉर्म यूटिलिटी, उसका रूप बदल दिया है। कॉमर्स जो है उसके अंदर कई तरीके की यूटिलिटी बदलते हुए देखेंगे। प्लेस, टाइम, पोजेशन की एक के अधिकार में थी, पैसे लेकर दूसरे को देनी थी वो चीज़, ये यूटिलिटी क्रिएट होगी। जबकि ट्रेडिंग में सिर्फ पोजेशन यूटिलिटी जो है वो यूटिलिटी क्रिएट होगी। आप सामने जो है ट्रेडर के पास रिटेलर जो है चिप्स का पैकेट है, उसने पैसे लेकर उस चीज़ के अधिकार आपको ट्रांसफ़र कर दिए, इसको कहते हैं पोजेशन यूटिलिटी। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक हो गया। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं हमने क्या मेनली कि जो हमारी एड्स टू ट्रेड है वो क्या है, पांचों तरीके की सर्विसेज। और नेक्स्ट टॉपिक हमने किया कॉमर्स, इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स, उनको हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हमने टोटल 6 बेसिस पर डिफ्रेंशिएट किया। मीनिंग क्या रहेगा, स्कोप क्या है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, रिस्क, एक्टिविटीज और यूटिलिटी, ये रहेंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस। और कभी भी आप कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, 11-12 के बेसिस पर कभी भी आप बिना बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखे डिफरेंस मत कीजिए, चाहे वो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया हो चाहे 6 मार्क्स में, लेकिन बेसिस ऑफ डिफरेंस को लिखे बिना कंपेयर कभी मत कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं लर्निंग के, आप ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।